हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आइसोटोप एंड आइसोबार को समझेंगे, लेकिन किंतु परंतु उसे समझने से पहले हम प्रीवियस वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं, जो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू एटम। एटम में प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये जो प्रोटॉन है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। यही डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। इसीलिए प्रोटॉन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये जो प्रोटॉन होते हैं इसे ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर। नाउ मूविंग ऑन टू मास नंबर। नाउ एटम के जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, राइट। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही मास नंबर डिसाइड करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी नेग्लिजिबल। ये समझने के लिए रिफर टू माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है मास नंबर कैलकुलेशन पे। तो मास नंबर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इससे हमें मिलता है मास नंबर। नाउ मूविंग ऑन टू आइसोटोप। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके डिफरेंस इन मास नंबर होता है। मास नंबर में डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। मतलब कि एटम का एटॉमिक मास सेम होगा, कोई भी दो एटम का, बट उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा। Let's just take an example of carbon. Carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Now carbon 12 ये रिप्रेजेंट करता है, 12 रिप्रेजेंट करता है मास नंबर। तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे ये होंगे, एटॉमिक मास है 12, यानी कि 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू 12 विच इज एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर है कार्बन 12 का 6। सेम फॉर 13, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 13 और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। नाउ कार्बन 14, कार्बन 14 में 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा एटॉमिक मास हो जाता है 14 और एटॉमिक नंबर है 6। नाउ लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। वो होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम। प्रोटियम में प्रेजेंट होते हैं 0 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि अगर हमें इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो हम कहेंगे 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू 1। एटॉमिक मास हो जाएगा 1 और एटॉमिक नंबर है 1। ड्यूटेरियम में होते हैं 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब कि अगर हमें एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास हो जाएगा 2 और एटॉमिक नंबर है 1। नाउ लेट्स जस्ट कम टू ड्यूटेरियम, जिसमें होते हैं 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और अगर इसका एटॉमिक मास हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 एंड इसका एटॉमिक नंबर है 1। ये हो गए हाइड्रोजन के आइसोटोप। नाउ ये जो सारे आइसोटोप होते हैं इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ये सेम होती है, बट इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे एटम में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, बट जो ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे आइसोटोप में सेम होते हैं, राइट। और सिर्फ न्यूट्रॉन्स ही डिफर करता है। तो
ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो सारे आइसोटोप की प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, बट सारे आइसोटोप के न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सारे आइसोटोप्स की डिफरेंट होगी। नाउ मूविंग ऑन टू क्लोरीन, हमारे नेचर में क्लोरीन के दो आइसोटोपिक फॉर्म फाउंड होते हैं, एक है 35 म्यू और एक है 37 म्यू, और इनके जो रेशियोज है वो है 3:1। हम कंसिडर करते हैं कि कहीं से हमने क्लोरीन एलिमेंट लिया तो वो एलिमेंट में दोनों क्लोरीन के आइसोटोप प्रेजेंट होंगे, एक होगा 35 म्यू और एक होगा 37 म्यू, और इनके रेशियो भी 3:1 होंगे। नाउ क्वेश्चन हमारे ये अराइज होता है कि हमें क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो क्या कंसिडर करना है, 35 म्यू या 37 म्यू। तो इसके लिए ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसे हम सॉल्व करके ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट ऑन करके हमें एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा क्लोरीन का, जो है 35 मल्टीप्लाइड बाई 75 अपॉन 100 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 100। ये जो 35 और 37 है ये दोनों आइसोटोपिक फॉर्म के मासेस है जो हमने आगे देखे वही हमने पुट ऑन किए हैं, और ये जो 75 और 25 है ये दोनों रेशियो के परसेंटेज में हमने कन्वर्ट किए हैं। वो है जैसे कि 3 को हमने 75 कंसीडर किया है परसेंटेज में और 1 को हम 25 कहते हैं परसेंटेज में। तो ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा 35.5। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन के कोई भी पर्टिकुलर एक एटम का मास 35.5 म्यू होगा, बट इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी रैंडमली क्लोरीन का एलिमेंट लेंगे तो उसमें जो आइसोटोपिक फॉर्म होंगे उनका जो एवरेज एटॉमिक मास निकल के आएगा वो होगा 35.5। हमने आइसोटोप को तो समझ लिया, लेकिन उसके एप्लीकेशंस को भी हम समझ लेते हैं। नंबर 1, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज एन फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। नंबर 2, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट is used in the treatment of cancer. Number 3, an isotope of iodine is used in the treatment of goiter. Now we will understand isobar. हमने आइसोटोप में समझा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, राइट? तो आइसोबार इज वाइस वर्सा ऑफ आइसोटोप, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट बट मास नंबर सेम होते हैं दोनों एलिमेंट के। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम में होता है एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, बट इन दोनों का जो मास नंबर है वो 40 है, इसलिए इन दोनों को हम आइसोबार कंसिडर करते हैं। Atom of different element which differs atomic number which have the same mass number are known as isobars. Another example, iron और nickel. Iron का atomic number है 26 और nickel का atomic number है 28. But इन दोनों का जो mass number है, mass number मतलब कि number of protons plus number of neutrons है 58. नाउ कमेंट डाउन यू गाइज कोई भी एक एग्जाम्पल आइसोटोप का और एक एग्जाम्पल आइसोबार का। थैंक यू सो मच।